अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, उसको रिटेन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये टिप जो है वो ये है कि आपने घबराना नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये फार्मा जो है आपका अनाटमी से भी ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको मल्टीपल रिवीजन्स की ज़रूरत होगी। आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे, उसके बाद जब देखेंगे आपको ऐसे लगेगा मैं दूसरी दफ़ा जब पढ़ने लगेंगे ऐसे लगेगा ये तो मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ रट्टा है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें कंसेप्ट भी है और रट्टा भी है। कंसेप्ट ये है कि मतलब आपने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और जो है मोड ऑफ एक्शन ये आपने इसका कंसेप्ट बनाना होता है कि ये ग्रुप जो है ड्रग्स का वो किस तरह एक्ट कर रहा है। और बाकी जो जहाँ पर ड्रग्स के नाम हैं वो उसके लिए आपको रट्टा लगाना पड़ता है। और उसके लिए ये है कि कुछ लोग वैसी निमोनिक्स बना के याद करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। मैंने भी ऐसी निमोनिक्स बना के याद किए थे। और कुछ लोगों की वैसी मेमोरी अच्छी होती है, वो वैसे ही याद कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है स्केची के लेक्चर सुन के याद करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे अपनाते हैं। तो उसमें यह है कि मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप स्केची करना चाहते हैं तो कर लें, पूरी करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन अगर पूरी नहीं करना चाहते तो आप कम अज़ कम कीमोथेरेपी के लिए स्केची लाजमी करें। कीमो के लिए स्केची लाजमी करें। वो क्योंकि उसमें अक्सर क्वेश्चन भी सीक्यू भी और एमसीक्यू तो अक्सर ही उसमें ऐसे पूछे होते हैं। स्पेक्ट्रम पूछा होता है बैक्टीरिया का, ड्रग का स्पेक्ट्रम पूछा हो ये किस किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं। स्केची करके तो अच्छा वो याद रह जाता है। तो अब हम चलते हैं 1 बाय 1 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने लेक्चर्स देखने हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा होगा। कंसेप्ट बनेगा तो उससे आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं और आपको ड्रग्स के नाम ये रट्टा लगाने में भी आसानी होगी। कंसेप्ट नहीं होगा तभी आप फिर रट्टे में ही लगे रहेंगे और फिर फार्मा आपकी होएगी नहीं। तो लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें डॉक्टर नजीब का है, कैप्लान, सेल्फलेस मेडिकोज, स्केची के, और मेरे भी आपको इंशाल्लाह डॉक्टर जी के मिल जाएंगे। उसके बाद बुक रीडिंग करनी है आपने। लेक्चर एक दफ़ा लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद वो चैप्टर रीड करना है। चैप्टर एक दफ़ा ऐसे रैंडम रीड कर लेना है। उसके बाद टॉपिकल पास्ट पेपर्स उठाएं। टॉपिकल पास्ट पेपर उस चैप्टर का वो चैप्टर खोल के टॉपिकल पास्ट पेपर निशान लगा लें कि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, तो वो उसी बुक पे निशान लगा लें। उसके बाद आपने दूसरी दफ़ा रीड देनी है बुक को, शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएं, पेंसिल से शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। और इसके अलावा आप इस तरह कर सकते हैं, जिस मिसाल देता हूँ आपको, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स। तो एक तो ये है कि पूरा आप सारी की सारी ड्रग्स, एक ये है कि उसका आप जिस तरह एंड में टेबल बना हुआ है, एक तो वो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप उसको अलग से साइड पे कोई वो स्टिकी नोट्स लगा के या अपने नोट्स बना लें। उसमें इस तरह लिखें, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मतलब सबसे पहले हम कौन सी ड्रग देंगे, उसके बाद कौन सी ड्रग देंगे, उसके बाद कौन सी ड्रग देंगे। इस तरह अपने हिसाब से ना, टीचर जिस तरह बताएं या लेक्चर्स में आप जिस तरह सुनेंगे, तो उसके हिसाब से भी आपने अलग अलग हर जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, उसके अलावा हाइपरटेंशन है, MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, और इस तरह और भी चीज़ें, और जिस तरह एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, उनका आपने अलग अलग से ना उसका प्रिस्क्रिप्शंस बना लेनी है। तो उससे आपको बाद में रिवाइज़ करने में आसानी होगी। शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएं। शॉर्ट लिस्टिंग करने के साथ साथ मतलब जो भी आप पीछे से पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई ड्रग पढ़ते हैं, उसको साथ ही ड्रग समरी टेबल से भी पढ़ लें। तो उसमें आपको ये होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। आप टेबल में देख लेंगे कि ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और ये पॉइंट्स जो है ना पीछे पैराग्राफ में एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, वो वहाँ पे अंडरलाइन कर लें पैराग्राफ में, या जो है वो टेबल में ही लिख लें।
उसमें ये होगा कि अगर आप जितना आसानी इस तरह कर लेंगे, पूरी लाइनें आपको नहीं, जब रिवाइज़ करने लगेंगे पूरी लाइनें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आप वो एंड में टेबल पढ़ेंगे, सबसे पहले जिसका चैप्टर खोल कर टेबल कर लेंगे, उसके साथ साथ पीछे हर ड्रग के साथ पीछे वाला आप पैराग्राफ खोल के उसमें से 1-2 पॉइंट जो आपने अंडरलाइन किए होंगे वो आप देखते जाएंगे। इससे आपको टाइम बचेगा और आप आधे से 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये साथ साथ करने वाली चीज़ है समरी, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज में मिनी कैटजन के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उनके MCQs आपने लाजमी करने हैं। एंड में टाइम नहीं मिलता करने का, इसलिए साथ साथ आप करते जाएं। उन MCQs करने की वजह, उन MCQs में से मतलब वो MCQs हो गए MCQs ऑन द एंड ऑफ मिनी कैटजन के एंड में भी 200 MCQs 100 करके 2 जगह दिए हुए हैं, वो भी करने हैं। वो ये है कि आप जब पूरा ही एक दफ़ा पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे उसके बाद वो MCQs कर सकेंगे, क्योंकि उसमें रैंडम दिए हुए हैं, कोई तरतीब से नहीं दिए हुए सारे टॉपिक्स के। उसमें फिर ऐसे अगर शुरू में करेंगे तो आपको मसला होगा। एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर वो वाले MCQs कर लें 200 एंड में दिए। उसके अलावा आपने लिपनकॉट के हर चैप्टर के एंड पे भी MCQs दिए होते हैं, वो भी आपने लाजमी करने हैं। ये 3 अगर MCQs कर लेते हैं 3 जगह के जो मैंने बताए हैं, तो आपके 65 में से 20 to 30 MCQs वहाँ से इंशाल्लाह वो पेपर में आ जाते हैं। तो मिनिमम 20 तक 15 to 20 आ जाते हैं, मैक्सिमम 30 तक भी आते हैं, पास पेपर्स में ऐसे हुआ है। उसके बाद रिवीजन्स अनाटमी में जिस तरह आप 4 5 6 रिवीजन्स देते थे और तब जाके आप प्रॉफ में उसको रिप्रोड्यूस कर लेते थे, लेकिन फार्मा ऐसी चीज़ है कि इसके लिए आपको आलमोस्ट 10 के अराउंड रिवीजन्स करनी पड़ेंगी। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा भी 15-20 तक भी चले जाते हैं। तो लेकिन आपको अगर आपकी आलमोस्ट 10 रिवीजन्स हुई हैं तो आप इंशाल्लाह प्रॉफ में उसको रिप्रोड्यूस कर लेंगे। तो रिवीजन ये 5-10 देख के आप डरें ना, तो ये आपको शुरू में टाइम लगेगा, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसका टाइम आपका कम होता जाएगा। एंड में आप प्रॉफ से पहले आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो ये रिवीजन्स हो गई। और एक और फार्मा याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि एक चैप्टर पढ़ा, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, उसके नए पॉइंट्स निकलते हैं और जो है कंसेप्ट डेवलप होते हैं। उसके साथ साथ ये होता है कि चीज़ें याद होती हैं। वैसे ही आप रट्टा लगाते रहें भूल जाएगा। एक दोस्तों के साथ जो डिस्कस हुई हो ना चीज़, वो बहुत देर तक याद रहती है। उसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि प्रेस्क्रिप्शन आप बनाएं, तो ड्रग रिजाइम्स बनाएं, तो वो दोस्तों के साथ डिस्कस करें। अच्छा, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट्स हैं, उसमें ओल्डर पेशेंट आ गया मोर देन 55 ईयर्स ओल्ड, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, और लेस देन 55 ईयर्स ओल्ड अगर पेशेंट आया तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हाइपरटेंशन के लिए। तो इस तरह की आप चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे तो फिर आपको याद रह जाएंगी। उसके बाद एक और तरीका यह है कि आप हिस्ट्री लेने जाते हैं थर्ड ईयर में हिस्ट्री लेने वार्ड्स में जाते हैं, तो वार्ड्स में पेशेंट्स के चार्ट्स देखने शुरू करें, तो उससे भी आपको ड्रग्स याद होंगी। आप पेशेंट आपके सामने पड़ा है, आपको पता चल गया ये इसको जो है फ़लाँ मसला है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, या उसको स्टमक के पेन के साथ आया हुआ है, जर्ड के साथ आया हुआ है, या इस तरह का कोई भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ आया है। आपको पता चल जाएगा, उस पर चार्ट पे लिखा होता है कि उसका डायग्नोसिस भी लिखा होता है, उसकी ट्रीटमेंट में भी ड्रग्स लिखी होती हैं। तो वहाँ से जो आपको चीज़ याद होगी ना, वो नहीं भूलेगी, क्योंकि पेशेंट आपके सामने पड़ा होगा और उसका जो ड्रग जो है आपको मतलब पेशेंट की इमेज आपके जहन में रहेगी एग्ज़ाम तक और लाइफ टाइम। और उसके फिर आपको साथ साथ अगर वो ड्रग्स के नाम भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वाली ड्रग की क्लास जहाँ पे यूज़ हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फार्मा पढ़ने के लिए। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना, साल के स्टार्ट से इसको पढ़ते जाएँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, टेस्ट में पढ़ें, और इंशाल्लाह इस तरह आपका अच्छी तरह फार्मा कवर हो जाएगी। तो अगर इसमें अभी कोई क्वेश्चंस हैं, तो कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।